हमारे साथी निकले हैं। पहली यात्रा 2 जनवरी 2023 को भंवरगढ़ जिला बड़वानी जो बिजासन मंदिर के पास से और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सेंधवा से लगी हुई ऐतिहासिक जगह है खाजिया नायक की, वहां से यह यात्रा निकली और पानसमल इलाके को घूमते हुए जो जंगल का इलाका है पाटी बोकराटा का, उस इलाके से इस यात्रा में मिली। दूसरी जो यात्रा हमारी वो 5 जनवरी 2023 को खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के महादेव सिरवेल से निकली है, जिसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। और वह यात्रा वरला बलवाड़ी धौली मालवन सोलवन चाचरिया सेंधवा बलसूत और बड़वानी के इलाके से होते हुए आज आपके कुक्सी इलाके में पहुंची है। तीसरी जो यात्रा हमारी निकली है पंधाना से, वह यात्रा हमारी 7 जनवरी से निकली है और वहां से चलकर टंट्या भील की जन्म व कर्म स्थली ग्राम बड़दाहिर पंधाना जिला खंडवा से निकली होकर भिकनगांव भगवानपुरा और सेगांव होकर वो भी बड़वानी से होकर आज अलीराजपुर में शाम को हम लोगों के साथ में मिलेगी। चौथी जो यात्रा हमारी निकली है कर्नावत बागली जिला देवास से, वो वहां से निकलकर धर्मपुरी गंदवानी जोबट होकर शाम को अलीराजपुर पहुंच रही है। पांचवी और छठी यात्रा हमारी रतलाम जिले के सेलाना और सातरुंडा से निकली है, वो धार और झाबुआ जिले के कुछ इलाकों को कवर करते हुए अलीराजपुर में शाम को मिलेगी। और कल प्रातः 9 बजे पूरी यात्राएं इकट्ठी होकर जहां पर आदिवासी एकता परिषद और भारत देश के तमाम आदिवासी संगठनों के सहयोग से जो 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए ये यात्रा वहां से निकलेगी। शाम को असम का जो सांस्कृतिक दल आया हुआ है अलीराजपुर में एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम होगा और 4, 5, 6 यात्रा का स्वागत अभिनंदन होगा। तो साथियों, देश के अलग अलग कोने से, ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई है, देश के अलग अलग कोने से अलग अलग दिनांकों को ये आदिवासी बचाओ यात्रा 2023 निकली है और हजारों वाहनों की संख्या में कल और परसों सुबह तक सारे लोग इस महासम्मेलन स्थल पे पहुंचेंगे। 13 तारीख को जो कार्यक्रम होंगे वह सबसे पहले आदिवासी प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे पुरखाओं ने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अच्छी होने के बावजूद, प्रासंगिक होने के बावजूद, दुनिया के प्रभाव में आके हम लोगों ने जिन चीजों को छोड़ दिया है, बल्कि वह दुनिया को बचाने में सहायक है। इस दुनिया का जो संकट आ रहा है उसको बचाने में सहायक है, ऐसी चीजों की प्रदर्शनी होगी। उसके बाद में महिला सत्र होगा, फिर युवा सत्र होगा, साहित्य सत्र होगा, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और रात को गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे जो आदिवासी परंपरा और संस्कृति पे आधारित है। 14 तारीख को प्रातः सुबह 9 बजे आदिवासी सांस्कृतिक एकता महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए हुए लोगों के द्वारा ये रैली जो होगी डीजे वीजे एक भी नहीं होगा, पूरी तरह से पारंपरिक वाद्य यंत्र और पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक एकता महारैली का आयोजन किया जाएगा। फिर उद्घाटन सत्र होगा और फिर देश भर से आए हुए लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में आस्था और विश्वास रखते हो, चाहे किसी भी धर्म और पंथ में आस्था और विश्वास रखते हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो या कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सारे के सारे लोगों के बीच में जो देश और दुनिया के लोग आए हैं, जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8 प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों के मुद्दों को लेकर जो स्थायी मंच बना हुआ है उसके 8 प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों के लोग भी आ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। तत्पश्चात महासम्मेलन के प्रस्ताव होंगे, जिसमें समाज का क्या दायित्व है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार को हम क्या सजेशन दे सकते हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये दिन भर के कार्यक्रम होंगे और शाम को फिर पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें देश भर से आए हुए अलग अलग सांस्कृतिक दल जो पारंपरिक गीतों पे, पारंपरिक वाद्य यंत्रों पे और पारंपरिक वेशभूषा पहन करके ये प्रस्तुतियां देंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम 14 तारीख को होंगे और 15 तारीख को संगठन सत्र होगा, जिसमें देश भर के आए हुए लोग और दुनिया से आए हुए लोगों के द्वारा हमारे आदिवासी समाज को
को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सुझाव रखेंगे और उसके बाद में आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। तो इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव, शहर-शहर, फैले मोहल्ले, घर-घर जाकर इस महासम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया है। साथ ही हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं, एक इलाके में जाके हमारे साथियों के हालात जानी है, वहाँ की परिस्थितियों को समझा पड़ा है, ताकि आने वाले समय में जब हमारा संवाद हो, चाहे प्रशासनिक नेतृत्व हमारे समाज का या मुख्य नेतृत्व हो प्रशासनिक रूप का या राजनीतिक नेतृत्व हो, उनके साथ में हमारे समाज को लेकर हम संवाद कर सके, इसलिए ही अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं। दूसरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरी यात्रा के दरमियान हम लोग अलग अलग संगठन से अलग अलग झंडे और बैनर तले काम करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब एक हो जाते हैं। मुझे पुरानी याद आ रही 2014 की, जब रवि भाई बघेल जी, लोकेश मुजालदा जी, महेंद्र कनौज जी दुबले पतले कदकाठी के थे और पूरे जुनून जज्बात के साथ में यात्रा के साथ में चल रहे थे। आज पुनः वही याद हमको आ गई है। अंतिम भाई मुजालदा जो इस इलाके के नेता हमारे सामाजिक, वो धर्मपुरी में दूसरी यात्रा के साथ में जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति की कमी महसूस हो रही, लेकिन ये जो 3 साथी हैं, मुझे बहुत ही ताकत मिली है, हमारे समाज को ताकत मिली है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में ये तीनों जो हमारे मुख्य आधार स्तंभ है वो साथ में चले और यहाँ तक इस यात्रा को लेके आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। और हम एक हैं, भले हम बात अलग अलग करते हैं, अलग अलग मंच पे जाते हैं, अलग अलग इलाके में जाते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ये संदेश एक बहुत बड़ा संदेश है जो कुक्सी एक क्रांतिकारियों की धरती है। पहले बड़वानी क्रांतिकारियों की धरती हुआ करती थी, इसलिए ही शहीद और क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस इलाके के ज्यादा है, अलीराजपुर के ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में कुक्सी इलाके में क्रांतिकारी लोग हैं हमारे। इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, हमारे हर स्तर का नेतृत्व कर सकते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सब नेतृत्व कुक्सी इलाके के लोग कर सकते हैं। तो कुक्सी इलाके के लोगों को हम कह देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि आप कुक्सी इलाके में अकेले नहीं हैं, आपकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। जब जरूरत पड़े तो इस प्रकार के लोग पूरे देश में आपको प्रतिक्रिया देंगे। आपके साथ में कोई आपत्ति और विपत्ति आएगी तो आप याद कीजिए, पूरा देश, आदिवासी समुदाय आपके साथ में है। बात इतनी ही नहीं रुकती है, बात थोड़ी सी बड़ी है। देश में कुछ लोगों का कब्जा हो चुका है। देश की विचारधारा चाहे सत्तासीन हो या विपक्ष की हो, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल पावर हो गया है। यदि जनता लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, जो मूल भावना है कि लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पावर आना चाहिए, यदि हमको इसको पुनः स्थापित करना है तो सिर्फ आदिवासियों से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर ST, SC, OBC और माइनॉरिटी को साथ में आना पड़ेगा। बात यही नहीं रुकेगी, तो देश के जो गरीब तबके के लोग हैं सबको हमको एक होना पड़ेगा, तब जाकर देश में जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था फैली है उसको हम सुधारने में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, ये जो यात्रा हमारी आदिवासी बचाव यात्रा न तो किसी पंथ से जुड़ी हुई है, न तो किसी जाति विशेष से जुड़ी है, न तो किसी समुदाय विशेष से जुड़ी है, न तो किसी धार्मिक विचारधारा से जुड़ी है और न ही हमारी यह यात्रा किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी है। इस यात्रा के साथ में विद्यार्थी भी चल रहे हैं, मजदूर भी चल रहे हैं, किसान भी चल रहे हैं, कर्मचारी भी चल रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी चल रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारी यात्रा में चल रहे हैं उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं और जो दूसरी छोटी छोटी राजनीतिक विचारधारा है उसके भी लोग हमारे साथ में चले हैं। हम बता देना चाहते हैं कि ये जो यात्रा जब आगे धीरे धीरे बढ़ी है, हमारे आदिवासी बेल्ट में तो हमको आदिवासी भाइयों से मिलने का अवसर मिला, लेकिन धौली की बात करें, बलवाड़ी की बात करें, वर्ला की बात करें, चाचिया की बात करें, धनोरा की बात करें, सेंधवा की बात करें और पलसुत की बात करें, सिलावत की बात करें, बड़वानी की बात करें, इस यात्रा का सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वागत अभिनंदन किया है और दुनिया के लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि आदिवासी नेतृत्व सच्चा, ईमानदार और सत्य पे आधारित है। इसलिए आने वाले समय में आदिवासी नेतृत्व को मुखर होना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। आप लोग मात्र 2 या 3% लोग या 1% लोग से भी कम संख्या में एकत्रित हुए हैं, उसका प्रभाव इस देश की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा को देखने को मिल रहा है। हमें किसी से भी भेदभावना नहीं है, हमारे लोग कहीं पे भी जाके नेतृत्व करें, लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी छोटी
सी शेयर करना चाहता हूं। यदि हम विपक्ष की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अभी हाल ही में हमारे इलाकों से भारत जोड़ो यात्रा निकल के गई है और विपक्ष के बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि आदिवासी का अर्थ क्या होता है। आदिवासी का अर्थ वो होता है कि आदि अनादि काल से इस देश पे रहने वाले लोग या मूल मालिक जो है वो आदिवासी समुदाय है। इसलिए पहला अधिकार जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पे इन आदिवासियों का है। ये बड़ी बात इसलिए कही जा रही है कि धीरे धीरे करके आदिवासी लोग एकत्रित हो रहे हैं और इसलिए भी कही जा रही है कि हमारा इस देश में यदि प्रतिशत में बात करें तो 7.5% लोग हमारे इस देश में हैं। जनसंख्या में बात करें तो 13 करोड़ से ज्यादा संख्या में हमारे लोग हैं। अर्थात किसी भी विचारधारा को यदि हम एक हो गए तो प्रभावित कर सकते हैं। जो जिस विचारधारा के साथ में हमारा समुदाय जाएगा उसकी सत्ता हासिल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। इसलिए ये बातें आ रही है। दूसरी जो बात है बड़ी, आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं और किस्मत से और बदकिस्मत से कह ले जो भी समझिए, हमारे इलाके में जमीन है, हमारे इलाके में पानी है, हमारे इलाके में जंगल है और हमारे इलाके में खनिज संसाधन है। इसलिए ये सब बातें होने लगी। अब मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूं जो इस प्रदेश और इस देश में सत्तासीन है। तो हमारे लोग कैसे एकत्रित हुए हैं उस पर सर्च हुआ, रिसर्च हुआ और नतीजे पे पहुंचे कि ये लोग महापुरुषों के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये लोग 9 अगस्त के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये लोग संस्कृति के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस प्रदेश की सरकार या देश की सरकार ने हमारे महापुरुषों को खोज के निकाला और देश की तमाम यूनिवर्सिटी में हमारे महापुरुषों को पढ़ाने का जो एक जिम्मा उठाया है, ये बड़ा काम किया है बीजेपी की जो विचारधारा है उसने। बड़ी बात मध्य प्रदेश में हुई है जब हमारे महापुरुषों को, चाहे भीमा नायक हो, खाजा नायक हो या बिरसा मुंडा जी हो, उनको चोर, उचक्के और डाकू कहा गया था, लेकिन असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसीलिए बड़वानी जैसे कॉलेज का नाम भीमा नायक के नाम पे होता है और शहीद टंट्या भील का शहादत दिवस मनाया जाता है। और इंदौर जैसे महानगर में एक महत्वपूर्ण चौराहा, भंवरकुआ चौराहा का नाम जन नायक क्रांतिकारी शहीद टंट्या भील के नाम पे किया जाता है। बस स्टैंड का नाम उनके नाम पे किया जाता है और बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर छुट्टी की घोषणा की जाती है। अदरवाइज इस प्रदेश और देश के किसी भी प्रदेश में और देश में भी हमारे समाज के नाम पे एक भी छुट्टी नहीं थी। तो ये आपकी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। जिस दिन आप थोड़ा और एकत्रित हो जाएंगे तो ये सिर्फ एक मतलब शुरुआत है। आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज इस देश में हो सकती है। इतनी बात कह के पुनः मैं महासम्मेलन में आने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रण और निमंत्रण देते हैं। आप सब लोग आइए। कल 9 बजे अलीराजपुर से और शाम को भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसके लिए भी निमंत्रण है। और 9 बजे इस इलाके के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा के साथ में जुड़े ताकि एक बड़े काफिले के साथ में हम कल महासम्मेलन स्थल पे पहुंच सके। मेरे तीनों भाइयों को और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामना और बधाई देता हूं। आप लोग हमारे साथ में आके इस आदिवासियत को एक ताकत दी है। आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति और आपका कद काठी बढ़े और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आदिवासियत बचाओ यात्रा के माध्यम से हम शुभकामना ज्ञापित करते हैं और पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आभार। बहुत